राशन कार्ड वालों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ साथियों, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि राशन कार्ड वालों के लिए नई घोषणा की गई है। जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, उन परिवार के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहे थे और 4 साल बाद खुला है पोर्टल, लेकिन फिर भी बच्चों के नाम नहीं जुड़ रहे। यानी कि राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ना हो तो नाम नहीं जुड़ रहे थे। फिर से पोर्टल को शुरू किए गए और जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, उस राशन कार्ड में केवल महिलाओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और महिला अपने पति के राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकती है। अगर राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो नाम जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं महिलाओं के नाम जोड़े जा रहे हैं जिसके पिता का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है। यानी कि हाल ही में किसी महिला की मान लीजिए शादी हुई है और उसका घर का अगर उसके पिता का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और पति का राशन कार्ड भी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, तभी उस महिला का नाम राशन कार्ड में जुड़ेगा। अगर पिता का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो पति के राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ेगा। सिंपल भाषा में कहें तो महिला के मायके का अगर राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और अगर ससुराल का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो ससुराल के राशन कार्ड में नाम जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा राशन कार्ड वालों के लिए एक और बड़ी घोषणा की गई है। अगर आपके राशन कार्ड से राशन मिलता है, यानी कि राशन कार्ड से अगर गेहूं मिलता है, तो अब आपको केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा और राजस्थान के लगभग 1.9 करोड़ परिवारों को हर महीने केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो आपको 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर रिफिल करवाते समय जो भी पेमेंट है वो पूरा पेमेंट हमें करना होगा। अगर हमारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो केवल हमें 450 रुपए का ही पेमेंट लगेगा। बाकी के रुपए जो हमने दिए हैं वो सब्सिडी के रूप में हमारे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिल जाएंगे। साथ ही जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अप्लाई किए हुए हैं, अब तक उनके राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़े हुए हैं तो लंबित आवेदनों को जोड़ने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी कि बहुत ही जल्द ऐसे राशन कार्डों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा जिन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी तक उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए राशन कार्डों में जिनके घर परिवार के बच्चों के नाम नहीं जुड़े हुए हैं, उनके बच्चों के नाम भी जोड़ने बहुत ही जल्द शुरू हो सकते हैं। इसी के साथ राशन कार्ड को लेकर एक और बड़ी घोषणा की गई। 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों को घर बैठे राशन मिलेगा। यानी कि जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और राशन कार्ड में जुड़ा हुआ सदस्य निराश्रित है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और 60 वर्ष से अधिक है, अब उनको राशन घर पर ही दिया जाएगा। इसी के साथ राशन कार्ड वालों के लिए एक और घोषणा की गई है। राशन सामग्री वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो राशन डीलर समय पर राशन नहीं देते या फिर कम राशन देते हैं या फिर राशन डीलर का व्यवहार सही नहीं है, तो अब सरकार की तरफ से ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री की अगली बड़ी घोषणा, जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे राशन कार्डों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए यानी कि राज्य की जो निर्धारित सीलिंग है उसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री के द्वारा पत्र लिखा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो राज्य की निर्धारित सीलिंग है उसे बढ़ाया जाए ताकि पात्र और लाभार्थियों को राशन कार्ड से गेहूं मिल सके। यानी कि जो बचे हुए राशन कार्ड हैं, जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं, उनके भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएं। तो जिनके राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़े हुए हैं, जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं, उनके राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए बहुत ही जल्द फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। साथ ही वीडियो में आपकी काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा अगली बड़ी घोषणा सभी के लिए की गई, यानी कि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी और आवेदक को 30 दिन में मिल जाएगा पट्टा। यानी कि जिसके घर का पट्टा नहीं बना हुआ है, अब उनका पट्टा बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और 30 दिन के अंदर अंदर घर का पट्टा बन जाएगा। इसी के साथ सकारात्मक सुझावों को शामिल कर सफाई कर्मी भर्ती को पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही 5 वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अधिकारी और कर्मचारी को भेजे जाएंगे मूल विभाग में और राज्य के प्रमुख शहरों में इसी वर्ष से संचालित होगी 500 ई बसें, यानी कि 500 इलेक्ट्रिक बसें इसी साल से शुरू की जाएगी राजस्थान में।
इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अगली बड़ी घोषणा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन हर महीने नहीं मिलती है, यानी कि लंबित अवधि है वो 3 माह की थी, जिसे घटाकर 1 महीने कर दी गई है। अब जिसको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिलती है, अब उनकी पेंशन 3 महीने तक लंबित नहीं रहेगी, केवल 1 महीने तक लंबित रह सकती है। यानी कि जिसको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चाहे वो विधवा पेंशन हो, तलाकशुदा पेंशन हो, या फिर दिव्यांग पेंशन हो, या फिर वृद्धावस्था पेंशन हो, तो वो 3 महीने के लिए लंबित रह सकती थी, लेकिन 3 महीने से अवधि घटाकर 1 महीने कर दी गई। अब पेंशन केवल 1 महीने तक ही लंबित रह सकती है, 1 महीने से ज्यादा लंबित पेंशन नहीं रहेगी। अगली बड़ी घोषणा गौशालाओं के लिए की गई। 2843 गौशालाओं को अनुदान के लिए 653.65 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई। यानी कि 2843 गौशालाओं को प्रशासनिक स्वीकृति है वो मिल चुकी है। बहुत ही जल्द गौशालाओं को रुपए मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा अगली बड़ी घोषणा सहकारिता विभाग की अनुदान मांगे के लिए की गई। यानी कि खासकर के ये घोषणाएं किसानों के लिए की गई। समृद्ध सहकार खुशहाल किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण किया जाएगा। साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। यानी कि जो गाय का पालन करते हैं ऐसे किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और पहले ही चरण में 5 लाख गोपालकों को यह क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपए का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और 1 लाख रुपए से गाय के लिए चारा, गाय के लिए मकान आदि बनाए जा सकते हैं और ये 1 लाख रुपए किस्तों के द्वारा वापस जमा करवाए जाएंगे। साथ ही राजस्थान में 1000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की भी घोषणा की गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा अगली बड़ी घोषणा खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलात विभाग को लेकर के गया। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए संकल्पबद्ध है। अब राजस्थान में केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के साथ ही डोर स्टेप डिलीवरी भी योजना शुरू की गई। साथ ही राशन विक्रेताओं को हर साल दिया जाएगा आदर्श राशन विक्रेता प्रशस्ति सम्मान पत्र। यानी कि जो राशन विक्रेता है उनको प्रशस्ति सम्मान पत्र दिया जाएगा। साथ ही 20 साल से बंद युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र योजनाओं को पुनः शुरू किया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान के बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य की दुकानें भी खोली जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा अगली बड़ी घोषणा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नॉन क्रीमिलियर के आधार पर दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर 2 वर्ग होते हैं, तो अब अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नॉन क्रीमिलियर के आधार पर दिया जाएगा। अब राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को दे अनुदान में 10% वृद्धि की भी घोषणा की गई। अब राजस्थान में जितनी भी पंजीकृत गौशालाएं हैं उनके अनुदान में 10% राशि बढ़ाने की घोषणा की गई। साथ ही राजस्थान में जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में रिक्त पद हैं उनको शीघ्र ही भरे जाने की घोषणा की गई। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के द्वारा राशन कार्ड वालों के लिए और आम नागरिक के लिए कौन कौन सी हाल ही में घोषणा की गई। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।